नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अनिल पटेल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल की बात। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि छत का सरिया बांधते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं जिससे कि हमें छत भरने के बाद प्रॉब्लम ना आए। तो हम इन सभी पॉइंटों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है, हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि छत की जो शटरिंग की गई है वह प्रॉपर तरीके से की गई हो। मतलब उसमें कोई भी गैप ना दिख रहे हो और वह प्रॉपर तरीके से लेवल कर दी गई हो। अक्सर यह देखा जाता है कि छत का लेवल मतलब उसकी शटरिंग का लेवल सही ढंग से नहीं करते, तो वह बहुत जगह छत को भरते टाइम कहीं पर हमारी छत ज़्यादा थिकनेस की हो जाती है तो कहीं पर बहुत ही कम थिकनेस रह जाती है। तो हमें इस पॉइंट का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि छत की शटरिंग प्रॉपर तरीके से की गई हो और उसका लेवल भी प्रॉपर तरीके से किया गया हो। हमारा दूसरा पॉइंट है जॉइंट्स पर टेप लगाना। मतलब जो शटरिंग के जो जॉइंट्स होते हैं, मतलब जहाँ शटरिंग मिलती है उन जॉइंट्स पर कहीं कहीं गैप बच जाता है, तो उन गैप में टेप लगाना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यदि हम टेप नहीं लगाएंगे तो वहाँ से हमारे सीमेंट का स्लरी बह जाएगी और वहाँ से कंक्रीट की स्लरी बहने से कंक्रीट की एक तो स्ट्रेंथ में कमी आएगी, उसकी मजबूती कम होगी और दूसरा ही वह स्लरी उन गैप में जम जाएगी। तो उसका एक डिसएडवांटेज यह है कि जब हम शटरिंग को निकालते हैं तो वह स्लरी जमी हुई हमें मिलती है। तो हम जब प्लास्टर करते हैं उस छत का तो उस जमी हुई स्लरी को भी हमें साफ करवाना पड़ता है, मतलब वो हमें छत के नीचे दिखाई देती है। तो उस स्लरी को निकालने में हमारे लेबर का भी खर्चा बढ़ता है। तो दोस्तों हमें टेप लगभग सभी जगह प्रॉपर तरीके से लगानी चाहिए। यह शटरिंग टेप हमें बाज़ार में बहुत सी सारी कंपनियों की आजकल मिल रही है, तो यह डिपेंड नहीं करता है कि हम कौन सी कंपनी की टेप लगाएं, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम वह टेप ज़रूर लगाएं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि शटरिंग पर ऑयल ज़रूर लगाएं। मतलब शटरिंग पर ऑयल लगाने से जब हम शटरिंग को निकालते हैं, उसका रिमूव करते हैं, तो वह शटरिंग प्रॉपर तरीके से निकल जाए। बहुत जगह ऑयल उपलब्ध नहीं हो पाता, तो दोस्तों उसकी जगह बहुत सारी जगहों पर गोबर का भी यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आप गोबर भी लगवा सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि शटरिंग प्रॉपर तरीके से निकल आए, मतलब उसको निकालने में दिक्कत ना हो। इसलिए हम शटरिंग पर ऑयल या गोबर कुछ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम शटरिंग निकालते हैं तो ऑयल लगे होने के कारण वह आसानी से निकल जाती है और वह कंक्रीट को खींचकर नहीं लाती, मतलब उसमें गड्ढे नहीं होते। तो दोस्तों शटरिंग पर ऑयल लगाना भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमारा चौथा पॉइंट है कि छत का सरिया काटने से पहले सभी डायमेंशन लिख लें। मतलब हमें जिस भी डायमेंशन का सरिया लग रहा है तो वह पूरी छत को नाप ले तथा उसकी डायमेंशन से लिख ले, ताकि जब हम सरिया काटें तो हमें बचे हुए टुकड़े वेस्टेज ना फेंकना पड़े। मतलब यदि हमारे पास डायमेंशन लिखी रहेगी तो हम उन बचे हुए टुकड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। जिसे हमें 12 मीटर का टोटल लेंथ का सरिया आता है और हमें 8 मीटर का लग रहा है, तो हम 8 मीटर तो काट लेंगे, उसके बाद बचेगी 4 मीटर। तो दोस्तों उस 4 मीटर को भी हमें कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो हम उस लिखी हुई डायमेंशन से चेक कर सकते हैं कि वह हम 4 मीटर का सरिया कहाँ यूज़ करें। तो उस हिसाब से हमारा
सरिये का वेस्टेज कम हो जाता है। तो दोस्तों यह भी एक ध्यान देने योग्य पॉइंट है कि हम सभी डायमेंशंस पहले ही लिख लें ताकि हमारा सरिया वेस्टेज होने से बच जाए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा यह है कि जब भी हम सरिया बांधें तो उसका मेन सरिया नीचे होना चाहिए, उसके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार आना चाहिए। मतलब मेन सरिये के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है वह आना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है या जल्दबाजी में बहुत सारे मिस्त्री भाई यह गलती कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बार नीचे बांध देते हैं तथा उसका मेन बार ऊपर आता है बांध देते हैं। तो यह बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। मेन बार कहीं पर भी हो वह नीचे ही आता है, उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है, चाहे वह 1 वे स्लेब हो या 2 वे स्लेब हो। अब 2 वे स्लेब में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो शॉर्ट स्पान है उस पर पहले मेन बार बांध दे, उसके बाद ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार, वह डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 2 वे में तो मेन ही बार रहता है, लेकिन हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि शॉर्ट वे में वाला बार नीचे आए 2 वे स्लेब में। और 1 वे स्लेब में तो दोस्तों हमें नीचे ही बनना है। अब यह 1 वे स्लेब और 2 वे स्लेब होती क्या है, यह भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि 1 वे स्लेब क्या होती है और 2 वे स्लेब क्या होती है। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप हम कोई सा भी नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला पॉइंट हमारा 6वां पॉइंट है। तो इस पॉइंट में यह है कि हमें क्रैंक मोड़ना है। तो क्रैंक किस हिसाब से मोड़े यह आप देख ले ड्राइंग में किस लेंथ पर दी गई है। ज़्यादातर हर ड्राइंग में L/4 पे ही लेंथ क्रैंक मोड़ने को कहा जाता है, लेकिन आप एक बार ज़रूर चेक कर ले उस हिसाब से ही मोड़े। और क्रैंक किस एंगल पर मोड़नी है तो वह भी ज़रूर देख ले, वह भी अक्सर 45 डिग्री पर ही मोड़ी जाती है। तो क्रैंक भी प्रॉपर तरीके से मोड़े, यह भी एक पॉइंट देखना होता है हमें स्लेब की तैयारी करते टाइम। हमारा अगला पॉइंट है ओवरहैंग स्लेब में मेन बार हमेशा टॉप में लगाए। मतलब जो भी हमारा छज्जा है, बाहर लटकने वाली स्लेब है, उसमें मेन बार हमेशा टॉप में ही होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ओवरहैंग चीज़ में मेन बार ही टॉप सरिया ही मेन बार होता है। तो उस मेन बार को सपोर्ट देने के लिए हम चेयर्स का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चेयर्स मतलब एक स्टैंड होती है जो वह टॉप बार को नीचे बैठने नहीं देती। मतलब जब हम स्लेब की ढलाई करते हैं या उसको भरते हैं तो उस टाइम बहुत सारा आना जाना लगा होता है, उस पर गाड़ियाँ चलती है, तो दोस्तों वह सरिये नीचे चले जाते हैं। तो उस सरियों को रोकने के लिए हम चेयर्स का उपयोग करते हैं, जिससे सरिया अपनी जगह टॉप में ही बना रहे। तो दोस्तों हमें भी इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो ओवरहैंग स्लेब है उन्हें टॉप पे उसमें टॉप में ही सरिया बांधे। अब हमारा अगला पॉइंट है 8वां। तो इस पॉइंट में हम देखते हैं कि जब भी हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं, मतलब 1 वे हो स्लेब हो या 2 वे हो, उनमें एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं, तो उन बार्स का मुंह पर हुक जरूर मोड़ दें। अक्सर यह देखा जाता है कि वह हुक नहीं मोड़ते हैं, तो दोस्तों वह एक तो सेफ्टी के हिसाब से भी गलत है, और जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो वह जल्दी स्लिप हो जाएगा हमारे स्लेब में से, इसलिए हुक को मोड़ना जरूरी रहता है। तो वह भी एक बात ध्यान देने योग्य है। 9वां पॉइंट है, यदि बीम पहले से भर दिए हुए तो उसके एक्स्ट्रा सरिये भी डाल दें। मतलब दोस्तों बहुत साइट पर अक्सर जहाँ पर रूरल एरिया होता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पहले ही बीम भर दिए जाते हैं, उसके बाद ही स्लेब भरते हैं। तो दोस्तों बीम ऐसा नहीं होता कि बीम पूरा ही भर दिए जाते हैं,
उन बीम को थोड़ा बहुत खाली रखा जाता है जितनी अपने को स्लेब की थिकनेस दी गई होती है। तो उस हिसाब से हमें उन बीम के एक्स्ट्रा बार जो टॉप एक्स्ट्रा नहीं बांधे जाते बहुत जगह, तो उन एक्स्ट्रा बार को भी बांधना है। 10वां पॉइंट है हिडन बीम को भी नहीं भूलिए। मतलब दोस्तों जो हिडन बीम होते हैं जो हमें ड्राइंग में दिए जाते हैं, तो उन्हें प्रॉपर तरीके से ही बांधे तथा उन्हें प्रॉपर जगह पर ही प्लेस करें, क्योंकि हिडन बीम भी एक महत्वपूर्ण होता है जो छत को बेंड होने से बचाता है। तो दोस्तों हिडन बीम का भी हमेशा ध्यान रखें तथा उसे भी नहीं भूलें। 11वां पॉइंट है कर्व ब्लॉक लगाएं। दोस्तों कर्व ब्लॉक भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बिना हमारे स्लेब अधूरी मानी जाएगी। कवर ब्लॉक स्लेब में मिनिमम 15 mm का होता है। दोस्तों कवर ब्लॉक लगाने से यह फायदा है कि वह कवर ब्लॉक स्टील को शटरिंग से थोड़ा उठाए रखता है। यदि हम कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो हम जब शटरिंग को रिमूव करेंगे तो हमें नीचे से हमारा सरिया ही दिखाई देगा, जो हवा के संपर्क में आने से जंग पकड़ेगा। तो दोस्तों कवर ब्लॉक होना भी ज़रूरी है। अब कवर ब्लॉक कहाँ से लगाएं? तो कवर ब्लॉक आजकल तो मार्केट में मिलने लग गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हमें कवर ब्लॉक रेडी करके प्रोवाइड करवाती है। तो दोस्तों हम चाहे तो वह बाज़ार से खरीद लाए। बाज़ार से खरीदे हुए कवर ब्लॉक में 15 mm और 20 mm बना होता है। तो दोस्तों बाज़ार से खरीद लाए या फिर हम उसे हमारी साइट पर भी बना सकते हैं। तो साइट पर कैसे बनाएं यह भी हम कभी एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि साइट पर कवर ब्लॉक कैसे बनाएं। अब कवर ब्लॉक लगाने के बाद 12वां पॉइंट है कॉलम के सरियों की लंबाई चेक करें। दोस्तों छत भरने से पहले हमें कॉलम में जो ओवरलैप के लिए सरिये छोड़े गए उन्हें भी हमें चेक करना पड़ता है। यदि उनमें प्रॉपर ओवरलैप नहीं हो तो हम पहले ही बांध दें, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि हम छत भर देते तथा कॉलम्स के सरियों का प्रॉपर ओवरलैप हमें नहीं मिलता है। यह ओवरलैप कैसे निकाला जाता है? यह हम 50/D मतलब 50x D के हिसाब से निकालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये कैसे निकालते हैं। जैसे 50 और 12 mm का सरिया यूज़ कर ले रहे हैं तो 50x12 तो यह 600 mm हो गया। हमें 600 mm का ओवरलैप जरूरी है। तो दोस्तों ओवरलैप ध्यान रखना चाहिए। यह हमारे कुछ पॉइंट थे जो हमें स्लेब कास्टिंग करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। अब इसके बाद ही हम इलेक्ट्रिक वर्क करवाएं। तो दोस्तों इन पॉइंट के बाद हम सुनिश्चित कर लें कि हमारे जो भी पॉइंट चेक करने हैं वह सब चेक कर लिए गए हो और हमारी छत प्रॉपर तरीके से रेडी कर दी गई हो। उसके बाद ही हम स्लेब को भरवाए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको इस तरह के अन्य जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे।